भीम और दुर्योधन का अंतिम युद्ध महाभारत की सबसे रोमांचक घटनाओं में से एक है। ये युद्ध कुरुक्षेत्र युद्ध के आखिरी दिन हुआ था। कुरुक्षेत्र का मैदान शांत हो चुका था। लगभग सभी योद्धा युद्ध में गिर चुके थे। कौरवों की सेना पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। दुर्योधन अकेला बचा था। वो डर और क्रोध से भरा हुआ एक झील में छिप गया था ताकि कुछ समय के लिए अपने प्राण बचा सके। जब पांडवों को ये पता चला तो वे उसे खोजते खोजते उस झील तक पहुंचे। युधिष्ठिर ने दुर्योधन को आवाज दी और कहा, दुर्योधन, अब छिपने से क्या लाभ? बाहर आओ और धर्म के अनुसार युद्ध करो। दुर्योधन झील से बाहर आया। उसके शरीर पर चमकता हुआ कवच था और हाथ में गदा थी। वो गदा युद्ध का महान योद्धा था। उसी समय वहां कृष्ण और अन्य पांडव भी खड़े थे। तय हुआ कि दुर्योधन का युद्ध गदा से होगा और उसके सामने खड़े होंगे भीम। भीम की आंखों में क्रोध की ज्वाला थी। उन्हें याद था कि सभा में दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान किया था। उस समय भीम ने प्रतिज्ञा की थी कि वे युद्ध में दुर्योधन की जांघ तोड़ेंगे। दोनों महान योद्धा मैदान में खड़े हो गए। गदा युद्ध शुरू हुआ। दोनों की गदाएं आकाश में बिजली की तरह चमक रही थीं। जब भी गदा जमीन पर गिरती तो धूल का बड़ा बादल उठ जाता। दुर्योधन तेज और कुशल योद्धा था। वो बार बार भीम के वारों से बच जाता और जोरदार प्रहार करता। भीम भी कम शक्तिशाली नहीं थे। उनकी ताकत अपार थी। दोनों योद्धा कई बार एक दूसरे पर प्रहार करते और पीछे हट जाते। युद्ध इतना भयानक था कि देखने वाले सभी योद्धा सांस रोके खड़े थे। कुछ समय बाद दुर्योधन ने तेज वार करके भीम को थोड़ा पीछे धकेल दिया। ऐसा लगा कि वो युद्ध जीत सकता है। तभी कृष्ण ने धीरे से भीम को संकेत किया और अपनी जांघ पर हाथ मारा। भीम को तुरंत अपनी प्रतिज्ञा याद आ गई। अगले ही क्षण भीम ने पूरी शक्ति से अपनी गदा उठाई और जोरदार प्रहार दुर्योधन की जांघ पर कर दिया। नियमों के अनुसार जांघ पर वार करना उचित नहीं माना जाता था, लेकिन भीम ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। भीषण प्रहार से दुर्योधन की जांघ टूट गई। वो दर्द से चिल्लाता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। उसका घमंड भी उसी के साथ टूट गया। मैदान में गहरी खामोशी छा गई। भीम ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली थी। दुर्योधन जमीन पर पड़ा अपने जीवन के अंतिम क्षणों का सामना कर रहा था। इस तरह महाभारत का सबसे प्रसिद्ध गदा युद्ध समाप्त हुआ। इस युद्ध ने यह सिखाया कि अहंकार और अधर्म अंत में नष्ट ही होते हैं, जबकि धर्म और न्याय की विजय होती है।